इतिहास संपूर्ण श्रृंखला के 21वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। कल तक हमने शुंग वंश के बारे में पढ़ा था और हमने देखा कि ये भारत का पहला ब्राह्मण साम्राज्य था। इससे पहले क्षत्रिय लोग ही भारत पर राज करते थे, ब्राह्मण कोई भी राजा नहीं हुआ था। तो पतंजलि ने महाभाष्य पाणिनि की अष्टाध्यायी से प्रेरित होकर लिखी थी। आओ अब हम जानते हैं सातवाहन के वंश के बारे में। सातवाहन वंश भी एक ब्राह्मण वंश था। इसका संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश की जानकारी नागरिका अभिलेख, नासिक अभिलेख और हाथी गुम्फा, इन तीनों अभिलेखों से प्राप्त होती है। सिमुक ने देवभूति की हत्या कर स्वयं को राजा घोषित किया। देवभूति जो कर्ण वंश का अंतिम सम्राट था, उसकी हत्या कर दी सिमुक ने और स्वयं को राजा घोषित कर लिया। और राजधानी विदिशा से प्रतिष्ठान, इस प्रतिष्ठान को पैठन या पैठान भी कहते हैं, जो दक्षिणी महाराष्ट्र में गोदावरी तट पर अवस्थित है। वहां पर इसने अपनी राजधानी विदिशा से, यानी अब तक जो राजधानी विदिशा थी, अब प्रतिष्ठान राजधानी बना ली इसने। सिमुक का उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम था। वायु पुराण के अनुसार इस वंश में 30 राजा हुए, लेकिन सभी की जानकारी उपलब्ध नहीं है। सातकर्णी प्रथम की दक्षिणापति, प्रतिष्ठानपति उपाधियां थी। सातकर्णी प्रथम को दक्षिणापति, प्रतिष्ठानपति नाम से भी जाना जाता है। इन सभी पॉइंटों को एग्जाम में पूछा गया है। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे और एक राजसूय यज्ञ किया था। राजधानी अमरावती बनाई। सातकर्णी प्रथम की एल्डोर सैरोगन उपाधि का वर्णन पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियस, इस पुस्तक का नाम पूछा गया है। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियस नामक पुस्तक, जो कि अज्ञात नाविकों द्वारा लिखी गई। इसके लेखक का पता नहीं किसने लिखा, माना जाता है कि अज्ञात नाविकों ने लिखी थी। इसमें ही मौर्यों का व्यापार यूनानियों के साथ में होता था, इसका भी वर्णन किया गया है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियस में। भूमिदान की प्रथा सातकर्णी प्रथम ने शुरू की थी। इससे पहले भूमिदान नहीं किया जाता था। भूमिदान का उल्लेख हमें नानाघाट अभिलेख से, जो कि सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका ने लिखवाया। सातकर्णी प्रथम की पत्नी का नाम नागनिका था। सातकर्णी प्रथम के बाद संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान राजा हाल बना, यानी कि राजा का नाम हाल था। हाल ने गाथा सप्तशती प्राकृतिक भाषा में लिखी थी। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि उसने गाथा सप्तशती प्राकृतिक भाषा में लिखी, जबकि वो विद्वान था संस्कृत का। इसके दरबार में 2 विद्वान, नंबर 1 सर्ववर्मन, जिसकी पुस्तक का नाम तांत्रक है। दूसरा गुडाढ्य था, जिसकी पुस्तक बृहत कथा। इसी पर आधारित आधुनिक समय में विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी, जो विश्व की दूसरी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक बाइबिल है। बाइबिल के बाद में दूसरी सबसे अधिक बिकने वाली पंचतंत्र है। गौतमीपुत्र सातकर्णी 23वां राजा बना। इसे सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक भी कहा जाता है। इसके ऊपर मूवी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का पुनर्संस्थापक है। इसकी उपाधियां एका ब्राह्मण, त्रिसमुद्रपति, अद्वितीय ब्राह्मण और वेंकट स्वामी था। इसका एक फेमस डायलॉग था कि मेरा घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता है, तो इसको त्रिसमुद्रपति भी कहते हैं। इसकी माता बलसरी सातकर्णी के साथ संयुक्त रूप से शासका रही। माता और पुत्र ने दोनों ने साथ में सिंहासन पर बैठ कर राज किया। संयुक्त रूप से शासका रही। समाज पितृसत्तात्मक ही था। माता का नाम इनके आगे जरूर लगता था, लेकिन ये मातृसत्तात्मक समाज नहीं था, क्योंकि मातृसत्तात्मक तो केवल सिंधु सभ्यता थी। उसके बाद में सारे समाज पितृसत्तात्मक ही थे। गौतमीपुत्र ने शक शासक नहपान को परास्त किया। जोगल थम्बी अभिलेख से इसका पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को परास्त किया था। जोगल थम्बी अभिलेख के अलावा एक साक्ष्य और प्राप्त हुआ। नासिक में मृत भांडों से प्राप्त हुए मिट्टी के बर्तनों में भरे हुए थे 13,250 सिक्के, जिन पर एक ओर गौतमीपुत्र सातकर्णी और दूसरी ओर शक शासक नहपान का चित्र बना हुआ है। इससे भी प्रूफ होता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराया था। इसका पुत्र
वाशिष्ठिपुत्र पुलोमावी, जिसे पुलोमा नाम से भी जानते हैं, राजा बना है। इसके बाद ये शक शासक रुद्रदामन से हार गया, लेकिन संधि करके अपने छोटे पुत्र शिवश्री का विवाह रुद्रदामन की पुत्री से कर लिया। रुद्रदामन ने इसके बड़े पुत्र यज्ञश्री से विवाह नहीं किया था अपनी बेटी का, क्योंकि रुद्रदामन ने इसके बड़े पुत्र यज्ञश्री को परास्त कर दिया था युद्ध में। इसलिए इसने रुद्रदामन ने इसके छोटे पुत्र के साथ अपनी बेटी का विवाह किया। पुलोमावी के बाद में इसका बड़ा पुत्र यज्ञश्री राजा बना, जिसने जलयान चित्र वाले सिक्के जारी किए। ये पूछता है कई बार। सातवाहनों ने 14 व के सिक्के चलाए। 500 ग्रेन का शीशे का सिक्का भी इन्होंने चलाया था, जबकि व्यक्तिगत रूप से सर्वप्रथम शीशे के सिक्के स्ट्रेटो यूरोप निवासी ने चलाए थे। लेकिन किसी राजा द्वारा भारत में ही सर्वप्रथम 14 शीशे के सिक्के चलाए थे, जो सातवाहनों ने चलाए थे। आशा करते हैं आपको ये कंटेंट अन्य चैनलों के मुकाबले 1000 गुना नहीं बल्कि लाख गुना ज्यादा फायदेमंद और एग्जाम ओरिएंटेड मिला।